हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी हैव R15 वर्जन 4 विद अस। आज अपन इसका रिव्यू करने वाले। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, व्हाट ऑल चेंजेस हैव बीन डन, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। बहुत कम ऐसी मोटरसाइकिल्स होती हैं जिनको चला के ना मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल रहती है। दिस इज वन ऑफ दोज मोटरसाइकिल्स. We'll talk about it more. And before we start, special thanks to Tilak Raj Yamaha for helping me out. अगर आपको Yamaha का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक. शोरूम में अभी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, सो डू चेक देम आउट. जल्दी से जाओ बिकॉज दे विल बी सोल्ड आउट. आई नो दैट फॉर श्योर, बहुत जल्दी. सो जल्दी से जाके देख लो बिफोर दे आर सोल्ड आउट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से. सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, दिस इज R15 M वर्जन का अपन वीडियो नेक्स्ट करने वाले हैं. टुडे विल टॉक अबाउट द नॉर्मल R15. इसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 1,67,800 रुपीज़ एक्स शोरूम, विच इज अ सिग्निफिकेंट बम्प कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, द वर्जन 3. बट यहाँ पे अपन को अब सब कुछ मिल रहा है जो इंटरनेशनल स्पेक में. सो देयर इज नथिंग दैट इज मिसिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल एंड दिस इज ऑल वी एवर डिजायर्ड, ऑल वी एवर वांटेड. वी वांटेड कि जो इंटरनेशनल स्पेक में यामाहा देता है वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ही मिल जाएं. तो दे हैव डन इट फाइनली. वी हैव ऑल द बेल्स एंड विसल्स. सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. अब प्राइस के बारे में बात की जाए सो 10,000 रुपये आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. 1,67,800 रुपीज़ से लेके 1,77,800 रुपीज़ तक इसका प्राइस आता है, डिपेंडिंग अपॉन द कलर. फिर उसके बाद एम वर्जन्स हैं, तो वो आपको मैं अगले वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा कि एम वर्जन्स में आपको क्या क्या चीज़ें अलग मिल जाती हैं, क्या यूनिक मिल जाता है, वहाँ पे क्या अलग है. वो एम वाले वीडियो में रहेगा. अभी इसके बारे में बात करते हैं. सो वी हैव द रेड कलर टुडे. इट लुक्स सो डैम गुड. मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मोटरसाइकिल ना देखते साथ मेरे दिल को अच्छी लग जाती है. ये वो वाली मोटरसाइकिल है. सो Yamaha is known for their fairing designs. The front is heavily inspired from the R7 जो Yamaha की R7 है. सो बहुत फ्रंट जो इसका पूरा फेशिया है ना, इट्स वेरी सिमिलर. एंड पता है Yamaha के बारे में एक बात है, whenever they design their faired motorcycles, they have this flow. मतलब होता क्या है यूजुअली फेयर्ड मोटरसाइकिल में, दे हैव अ लॉट ऑफ कट्स एंड क्रीसेस. बहुत सारी आपने मोटरसाइकिल्स देखी होंगी, बट द डिजाइन डज नॉट फ्लो. बट Yamaha के साथ ऐसा नहीं है. दे हैव कट्स एंड क्रीसेस एंड शार्पनेस, बट दे ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द कर्व्स. आप देखिए कर्व्स भी हैं थोड़े से, एंड द डिजाइन फ्लोज. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो पहले अपन को LED रिफ्लेक्टर्स मिलते थे, बट नाउ वी हैव दीज DRLs. एंड सेंटर में आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है. यहाँ पे आपको पूरी लाइवलरी मिलती है. ये आपके मिरर्स हैं. अब एक चीज़ जो अपन को हमेशा से चाहिए थी, USD फोक्स. सो नाउ वी हैव इट. अब आपको ये गोल्ड एनोडाइज्ड USD फोक्स मिल जाते हैं, विच लुक सो डैम गुड. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द USD फोक्स, द फ्रंट ऑफ दिस बाइक लुक्स सो अग्रेसिव, सो मीन एंड अमेजिंग. मतलब ये देखो यार, मज़ा आ गई. सो अब आपको USD फोक्स से मिल जाते हैं. डुअल चैनल ABS मिल जाता है. सो दैट इज ऑल्सो गुड. यहाँ पे भी R15 वर्जन 4.0 उसका बैच आपको यहाँ पे मिल जाता है. वी हैव ट्यूबलेस टायर्स. ग्रिप के बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे. यहाँ पे भी आपको बैच मिल जाता है. द रेड पेंट लुक्स रियली गुड, अमेजिंग. इंजन की तरफ चलते हैं. सो ये सेम 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो पहले आता था, बट इसमें ना पावर थोड़ी सी कम हो गई है. 0.4 हॉर्स पावर पहले से कम हो चुकी है, बट टॉर्क बढ़ चुका है. टॉर्क पहले से ज़्यादा हो गया है. सो नाउ दिस प्रोड्यूसेस 18.4 PS एंड 14.2 Nm ऑफ टॉर्क. सो टॉर्क 1.1 Nm बढ़ चुका है. हॉर्स पावर जो है वो 0.4 PS कम हो चुकी है. बाकी दिस इज लिक्विड कूल्ड. सो कूलिंग की कभी भी कोई दिक्कत नहीं रही है इस इंजन के साथ. इट हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड द हीट एंड इट हैज़ परफॉर्म रियली नाइसली. अ वेरी गुड इंजन. यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं है. इसमें आपको VVA भी मिल जाता है. VVA के बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे. बाकी यहाँ पे देखो, एवरीथिंग लुक्स सो डैम गुड. ये शील्ड भी पहले से अलग है, ये भी अलग है. सो कुछ चेंजेस किए गए हैं पहले से टू इनकॉर्पोरेट द न्यू डिज़ाइन. अब टैंक की तरफ चलते हैं. सो ये 11 लीटर का टैंक है. अब पहले अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो कट्स थे ना वो यहाँ पे थे, बट नाउ वी हैव इट हियर. सो दिस इज ऑल्सो गुड. एंड Yamaha मोटरसाइकिल कनेक्ट. सो नाउ वी हैव ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन दिस मोटरसाइकिल, जिससे आप अपना फ़ोन इससे कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन हैव मैसेज अलर्ट्स, कॉल अलर्ट्स, एंड देन यू कैन लुक एट द रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, इनटेक टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये सब चीज़ें अलग हैं पहले से.
सो ये इंटीग्रेटेड स्टार्ट स्टॉप और स्टार्ट का बटन आपको मिल जाता है। सो यहाँ से आप किल स्विच भी और स्टार्ट भी कर सकते हो मोटरसाइकिल को। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट मिल जाती है। सो अब आपको अलग से कुछ भी नहीं लगवाना है, आपको हैजर्ड लाइट भी मिल रही है। एंड उसी के नीचे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे बटन्स मिल जाती हैं। सो यू डोंट हैव टू मूव योर हैंड एनीवेयर, यू कैन डू इट ऑन द फ्लाई। आप आराम से चलाते चलाते इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हैज़ बीन अपडेटेड, इट लुक्स रियली गुड। एंड इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वी हैव द गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है। रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, ये एवरेज दिखा रहा है 2.1 लीटर्स पर 100 किलोमीटर। एंड उसी के साथ साथ आपकी एवरेज स्पीड। एंड देन वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। यू कैन टर्न इट ऑफ, सो आपके पास ऑप्शन है। सो राइट नाउ इट्स ऑन, यू कैन टर्न इट ऑफ। वी ऑल्सो हैव बैटरी, सो बैटरी, कूलेंट टेम्परेचर, एंड देन वी हैव दिस ट्रैक मोड। नाउ सी, डोंट कंफ्यूज दिस, इसमें आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, स्ट्रीट एंड ट्रैक। वो पावर या इंजन से उनका कोई रिलेशन नहीं है। द ओनली थिंग दैट दे डू इज दे चेंज एंड ऑल्टर द डिस्प्ले। सो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिल रहा है ना, उसको ऑल्टर कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये स्ट्रीट मोड पे है। सो ये यहाँ पे पूरा टैकोमीटर आपको मिल रहा है। अभी ये देखो, सो ये ट्रैक मोड में नाउ द टैकोमीटर स्टार्ट्स फ्रॉम 6000 RPM। एंड यहाँ पे आपको ये पूरा टैकोमीटर बड़े से मिल जाता है। उसी के नीचे आपको लैप, फास्टेस्ट लैप, लेटेस्ट लैप, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो दिस इज़ अ मोर ट्रैक ओरिएंटेड वर्जन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। रियली गुड, आई जस्ट लव इट। एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 6000 RPM, सो यू विल हैव टू कीप द मोटरसाइकिल अबव दैट, बिकॉज उससे पहले आपको कुछ नहीं दिखाने वाला। सो दिस इज़ फॉर ट्रैक मोड। बाकी स्विच गियर और फिट एंड फिनिश, एवरीथिंग इज़ रियली गुड। लाइक द विंड स्क्रीन इज़ ऑल्सो रियली गुड एंड दिस एंगल लुक्स रियली गुड। द सीट ठीक है, मतलब कंफर्ट के हिसाब से भी ठीक है और राइडिंग के हिसाब से भी ठीक है। नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल, वी ऑल नो अबाउट दैट। तो वो है राइडर और पिलियन, दोनों को थोड़ा कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज पिलियन की तो सीट ही देख लो आप लोग। So it's really high up, and also compared to before, this area has become larger. So ये बड़ा हो चुका है। So that's there, and यहाँ पे थोड़ा सा अपन को कट मिल जाता है। पहले ये सीधा रहता था, but ये now you have this curve here. So ये भी एक चीज़ है। अब पीछे की तरफ चलते हैं। सो द रियर इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वर्जन। ये सब सिमिलर है, LED टेल लाइट है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, एंड ये सब सिमिलर है। आई से यू शुड रिमूव दिस ASAP, बिकॉज देन दिस मोटरसाइकिल विल लुक सो डैम गुड। एंड पीछे आपको 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है, 140/70 R17। एंड एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुनाऊंगा, डुअल चैनल ABS मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो ऑन दिस मोटरसाइकिल वी हैव साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। सो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को पता है आप लोग सोच रहे हो कि क्विक शिफ्टर कहाँ है। क्विक शिफ्टर M वर्जन्स में है और रेसिंग ब्लू में है, इसमें नहीं है। यू कैन गेट इट एज एन ऑप्शनल एसेसरी, तो आप वो लगवा सकते हो बाद में, बट इसमें नहीं है अभी। बट ठीक है, M वर्जन का अपन वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें बात करेंगे उसके बारे में। राइट नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट हर अप एंड लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट एंड देन विल राइड इट। So let's go. As soon as you open the throttle, there's a smile on your face. On your face, a big smile, man. So start करते हैं इसके इंजन से। Right from the start, initial pickup is really good, and till 7000 RPM, the power delivery is calm and composed. Like it does not toss you around; it gives you a linear power. But as soon as you touch 7000 RPM, everything changes on this motorcycle. The VVA kicks in at 7000 RPM, and then, like, this motorcycle changes its character. It's like Aparachit. Yes, it's like that, because you have two characters in a single motorcycle. Initially it's calm and composed. As soon as you touch 7000 RPM, the engine becomes really aggressive, the power delivery becomes really aggressive, the engine starts revving a lot faster, and secondly the exhaust note also changes. So
like there's a lot of fun on this motorcycle for sure, and the power delivery is amazing also in terms of refinement. This engine is very refined, कहीं पे भी आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलते हैं. So in terms of refinement also this engine is really good, really powerful, really exciting. Also in terms of heating, मेरे को heating के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं लगी, so that is also a good thing. Like इस engine के साथ ना कोई भी दिक्कत कभी भी रही नहीं है, so there is nothing like as such new. So same, very refined, very smooth, very good power delivery, and along with that मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले से पावर थोड़ी सी कम हो गई है बट टॉर्क बढ़ गया है. एज सच कोई भी डिफरेंसेस हैं नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बिकॉज इनिशियली द पावर डिलीवरी वॉज ऑलवेज लिनियर. सो वहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है. एंड एट 7000 RPM व्हेन द VVA किक्स इन यू फॉरगेट एवरीथिंग. सो वहाँ पे कोई डिफरेंसेस समझ में आते ही नहीं है. सो अमेजिंग, एज सच कोई भी डिफरेंसेस नहीं है. ऑल्सो द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज जस्ट 142 kg, जिसकी वजह से you can easily turn it, twist it, जो करना है करो, and you don't feel the weight of this motorcycle. It feels really light. And let's take a ride from here. अब बात करते हैं इसके gear box के बारे में. So first of all we have a slip and assist clutch, जिसकी वजह से first of all the clutch is very light, and secondly using this clutch you can do aggressive downshift in a corner. Like the rear wheel won't go all over the place, you can aggressively downshift. And talking about the gearbox, we don't have a quick shifter here, but you can get it as an accessory. आप वो लगवा सकते हो. बाकी this gearbox is also very good, very light, बहुत कम efforts में आप gear change कर लोगे, and also it's very smooth, so no issues there. You can change the gears very efficiently on this motorcycle. upshift downshift जो करना है करो, मज़े आने वाले हैं आपको for sure. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में, एंड दिस इज़ वेयर आई फील यू नीड टू कंसिडर एंड यू नीड टू थिंक अबाउट बिफोर बाइंग दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज द सिटिंग पोजीशन इज़ अग्रेसिव. आप सामने की तरफ लीन होते हैं, फुट पैक्स भी रियर सेट हैं, सो sitting position is not the most comfortable. You will have to think about it before buying this motorcycle, because if you mess this up, आपके कम्यूट्स ख़तरनाक होने वाले हैं. आपको बैक पेन होगा, यहाँ पे पेन होगा, शोल्डर में पेन होगा. सो you need to think about it. If you are okay with the sitting position, then you can totally go for this motorcycle. But if you are not, then I'll say you should look for MT-15. MT-15 देख लो आप, वहाँ पे मतलब आपको सिमिलर इंजन, सिमिलर सब कुछ मिल जाता है. बट दैट मोटरसाइकिल हैज़ अ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, सो दैट्स देयर. बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में. सो सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड, बट one thing that I like about the suspension is the fact it does not throw you around. ये ना आपको यहाँ वहाँ फेंकता नहीं है. सो इवन इफ़ यू आर ऑन अ बैड पैच, लेट्स से आप पॉट होल, गड्ढों, इन सब के ऊपर से जा रहे हो, आपको ना ये टॉस नहीं करता है, फेंकता नहीं है, डज नॉट अनसेटल द मोटरसाइकिल. सो दैट इज़ व्हाट आई लव हियर कि यार मतलब आपको ना कंफर्टेबल रखता है. सो इट्स स्टिफ, it keeps you comfortable also, it does not toss you around, so that is good. But don't forget it's a stiff suspension setup, it's made for track, it's made for cornering, so इतना भी आपको comfort नहीं मिलने वाला है. just that it does not toss you around. बाकी हैंडलिंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ देखिए आप, the way this motorcycle handles is on another level. I have to say this, like इतने अच्छे से हैंडल होती है, इतनी एजिलिटी, इतनी स्टिफनेस. like I need to tell you this, you don't even have to think about where you have to go. You just point this motorcycle and it goes, it does everything for you. आपको ना सच कुछ लीन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं. बस अपने दिमाग में सोचो कि हाँ मेरे को कहाँ जाना है, किस एंगल पे जाना है, कहाँ टर्न लेना है, and this motorcycle follows you. like there's some kind of telepathy going on here. यार मज़ेदार, मतलब इतने आराम से ये मोटरसाइकिल टर्न होती है एंड इतने अच्छे से एंगल मेंटेन करती है, इतने आराम से लीन करती है कि मज़ा आ जाएगा. ऑल्सो द ग्रिप फ्रॉम द टायर्स इज़ वेरी गुड, सो टायर्स से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. एंड amazing man, the way this thing handles, the way this thing goes around a corner is amazing, 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 amazing. So that's really good. Also for beginners, like people who are learning track days, for people who are learning how to ride a motorcycle, this can be a really good motorcycle for you, because here you can learn all the aspects of a motorcycle, like leaning and corner and entry speed, exit speed, aggressive downshifting. You can learn everything here, and this can be the ideal choice for you, because the power delivery initially is very linear, जिसकी वजह से आपको डर नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार खतरनाक सा माहौल बन गया है, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है. But after 7000 RPM the power delivery becomes aggressive, so you can tame this motorcycle, you can control it even if you are a beginner.
सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड यहाँ से अपन एक यू टर्न ले लेते हैं। द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज सो लेस कि आराम से आप इसको टर्न कर पाओगे, बहुत आराम से। सो जस्ट लुक एट दिस। ऑल्सो मैं आपको सीट हाइट का बता देता हूँ। सो मेरी हाइट है 6 फीट, मेरे पास ठीक एरिया, मतलब इफ़ यू आर 5'10", 5'9", यू कैन ईजली राइड दिस मोटरसाइकिल। व्हाट अ ब्यूटिफुल सनसेट। Oh my god, the lean, the angle you can take on this motorcycle, oh my god, amazing man, amazing. Like the way this thing leans, it gives you so much confidence, so much, like you can lean this motorcycle, you can touch your head on the ground. That is what you can do here. So amazing handling. अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स के बारे में। सो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक। Rear is okay, like there's not a lot of feedback, there's not a lot of bite, so rear brake okay है। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। Oh my god, front is amazing, front is an amazing setup। मतलब इतना अच्छा फीडबैक है, इतनी अच्छी बाइट है, इतनी अच्छी स्टॉपिंग पावर है। फ्रंट ब्रेक इज़ एन अमेजिंग वन। रियर में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, बट कंसिडरिंग इट्स अ ट्रैक बेस्ड मोटरसाइकिल, यू वोंट बी टेकिंग इट एंड यू वोंट बी यूजिंग द रियर ब्रेक अ लॉट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस, लाइक स्पेशली मी, आई यूज़ द फ्रंट ब्रेक ऑल द टाइम। मैं रियर को बहुत कम टच करता हूँ, सो मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू आर समवन हु यूजेस द रियर ब्रेक अ लॉट, देन वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो लेट्स चेक द माइलेज। तो आप यहाँ पे आराम से ऐसे देख सकते हो, ये देखो। सो सबसे पहले मेरे को इसको ट्रैक मोड से हटाना पड़ेगा। सो ये हट गया एंड नाउ आई कैन चेक द रियल टाइम माइलेज। सो राइट नाउ आई एम गेटिंग 2.2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर, which comes out to be around 45-46 kilometers per liter. So that is very good considering the way I was riding. And also this motorcycle is really new, so after the first service it will get better mileage. According to me, you can easily get 50 plus kilometers per liter from this motorcycle very easily. So mileage इसका बहुत अच्छा है, हमेशा से ही रहा है R15 का कि आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल जाता है। So that is one more added plus point about this motorcycle कि आपको माइलेज भी मिलता है, पावर भी मिलती है, मज़े भी मिलते हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में। सो फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेरी इजी टू रीड, लाइक इट्स राइट एट योर आई साइड। एंड ऑल्सो आई जस्ट लव द फैक्ट कि यहाँ पे आपको बटन्स दे दी गई हैं। सो यहाँ से आप आराम से इसको टॉगल कर सकते हो। यू कैन लुक एट ऑल द थिंग्स। Oh my god, like every time I hit a corner on this motorcycle, I have a big smile on my face. I have a big smile on my face. Amazing man. मैं कितनी बार amazing बोलूँ? Amazing motorcycle. Like I am saying amazing, amazing, amazing all the time. So अब बात करते हैं should you buy this motorcycle or not. So according to me, सिर्फ एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, and that is the sitting position. अगर आपको सिटिंग पोजीशन से कोई दिक्कत नहीं है, then you can totally go for this motorcycle. Or if you're someone who rides motorcycles only on Sundays and Saturdays just for fun, then this can be an amazing motorcycle for you. Because see, Yamaha ने यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है. They have filled this motorcycle with features and tech and technology and equipment. Because कोई भी चीज़ यहाँ पे मेरे को मिसिंग नहीं लगती. The only thing, the only concern I have with this motorcycle is the sitting position. उसके अलावा कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं. सो अगर आपको सिटिंग पोजीशन से दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आप कुछ ऐसा हो जो मतलब सैटरडे संडे को राइड करते हो, मज़े के लिए राइड करते हो, देन दिस इज़ द आइडियल चॉइस एंड ऑसम चॉइस एंड अमेजिंग मोटरसाइकिल. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ लर्निंग ट्रैक डेज, this is the motorcycle for you, because here you can learn everything about track days and you can have a lot of fun with this motorcycle. So that's there. But if you're someone who wants a similar package in a comfortable sitting position, then you can go for Yamaha MT-15. आप MT-15 देख सकते हो, but यहाँ पे जितना मज़ा है वो आपको MT में नहीं मिलने वाला है, and that's especially thanks to the sitting position, which is a good thing also, and at the same time it's a bad thing also.
सो वो डिपेंड करता है ऑन योर यूज़। अब वो आपको डिफाइन करना, आपका यूज़ क्या है, आप इस मोटरसाइकिल के साथ क्या करने वाले हो, वो सब आपको डिसाइड करना। बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम गिविंग 10 out of 10 और लेट्स से 100 out of 10 to this motorcycle because it's an amazing one. Really impressed by this motorcycle, the way it rides, the way it delivers the power, the equipment, the looks and everything. I just love it. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट डाउन आपको वीडियो कैसा लगा, and see you on next video. Bye.